ऐसी खाद तैयार करेंगे जिससे हमें ना तो कभी मिट्टी की कमी होगी और ना खाद की। तो जान लेते हैं पत्तियों के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हमें इस खाद को बनाने के लिए चाहिए। सबसे पहले सवाल ये आता है कि पत्तियां हम कहाँ से लेके आएँ। तो अपने गार्डन से ही मैं इनको एकत्रित करती हूँ। जैसे कि अक्सर हम पौधों की कटाई छटाई करते रहते हैं, तो जितनी भी टहनियाँ हैं एक बैग में भर के मैं रख लेती हूँ। अब इस बैग को हम धूप में रख लेंगे तो अच्छी तरह से ये पत्तियाँ सूख जाएंगी और काफ़ी सारी सूखी पत्तियाँ हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी, जिनको हम अपनी खाद बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सूखने के बाद ये पत्तियाँ कुछ इस तरह से हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़, इस खाद को बनाने के लिए लेंगे हम गोबर। तो ये बिल्कुल ताज़ा गोबर है, सूखा है, डिकम्पोज नहीं है। यहाँ पे भी मैंने एक डिब्बे में कुछ गोबर भर के रख लिया था, ऊपर से मैंने मिट्टी छिड़क ली थी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में इसमें केंचुए भी हैं। अब तीसरी चीज़, हम लेंगे गार्डन की नॉर्मल मिट्टी, जिसको मैंने फ्रूट बास्केट में स्टोर करके रखा है ताकि गीली ना हो बारिश से। अब लेंगे हम इस तरह का कोई राशन का बैग जिनमें आटा चावल आता है, अक्सर हमारे घर में ये उपलब्ध होता है। इस्तेमाल में लाने से पहले बैग में आप छोटे छोटे होल कर लीजिए ताकि ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बना रहे। अब खाद बनाने में आसानी हो तो बैग को इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो निवेदन है आपसे वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब पहली लेयर में हमने डाला है यहाँ पे गार्डन की नॉर्मल मिट्टी। तो लगभग 1 से 1.5 इंच आप मिट्टी को फिल कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम मिश्रण डालेंगे उसको डिकम्पोज होने में बहुत मदद मिलेगी। तो पहली लेयर में हमने मिट्टी को डाल दिया है। एक बार आप इसको समांतर कर लीजिए। अब दूसरी लेयर में जो पत्तियां हमने सुखा के रखी थी उनको हम डालेंगे। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे लकड़ी के पीस हों, चाहे कोई घास हो सूखी, उसको भी आप ले सकते हैं। अक्सर खरपतवार निकलती रहती है तो उसको भी आप बैग में भर के रख दीजिए। तो इस तरह से हमारी दूसरी लेयर यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब तीसरी लेयर में जो हमने गोबर एकत्रित करके रखा है, मेरे पास जो है मैंने इसे सुखा के रखा है, ये डिकम्पोज नहीं हुआ है अभी। अगर आपके पास इस तरह का गोबर नहीं है तो यहाँ पे आप उपलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जो गोबर की खाद आपके पास है उसको भी आप ले सकते हैं। तो अब हमारी तीसरी लेयर यहाँ पे कंप्लीट होती है। चौथी लेयर में आपने मिट्टी का छिड़काव करना है, फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराना है। अब हमने यहाँ पे फिर से गार्डन की सूखी पत्तियाँ ले ली हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए दोस्तों, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाती है। पत्तियों की खाद की काफ़ी वीडियोस आपने देखी होगी जहाँ पे फंगाई द्वारा इनको डिकम्पोज किया जाता है। जब हम पत्तियों की खाद को बिना ऑक्सीजन के बनाते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो कवक, जो खाद को विघटित करने की प्रक्रिया को करते हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बैग में पत्तियों को भर के रखा जाता है। तो इस तरीके के लिए हमें काफ़ी सारी पत्तियां चाहिए और जो खाद मिलेगी हमें बहुत कम मात्रा में मिलेगी। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें जो खाद है हमें वो भी ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। हमारा तरीका एरोबिक है। जो भी सूक्ष्म जीव इस खाद को विघटित करेंगे तो उनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो भी खाद हम बनाते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होती है हमारे सारे पौधों के लिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ये तरीका कहाँ से सीखती हूँ। तो दोस्तों, मैं गांव के रहने वाली हूँ, मेरा बचपन गांव में बीता है। अक्सर हमने देखा है कि हमारे दादी मम्मी जब सर्दियों का टाइम होता था तो गाय को ठंड से बचाने के लिए सूखी पत्तियाँ उनके नीचे बिछा दी जाती थी बिछौने के लिए, ताकि उनको ठंड ना लगे, गर्माहट उनको मिले। तो उन पत्तियों के ऊपर जब गाय गोबर करती थी तो एक लेयर जैसी बन जाती थी। तो सर्दियों के टाइम में गोबर को हफ्ते 10 दिन में निकाला जाता था। तो वो गोबर जब खाद में बदलता था तो बहुत अच्छा लीफ मोल्ड कंपोस्ट जैसी भुरभुरी खाद हमें तैयार मिलती थी। तो आज की वीडियो में मैंने उसी तरीके को इस्तेमाल किया है। तो अब मैंने यहाँ पे वो खाद ख़त्म हो चुकी है जो डिकम्पोज नहीं थी। थोड़ी सी और खाद मेरे पास है जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें केंचुए भी मौजूद हैं। तो मैंने एक डिब्बे में 1 से 1.5 महीने के लिए ये गोबर रखा था। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी मिट्टी इसमें मिला दी थी। तो
काफ़ी सारे केंचुए इसमें आ गए हैं जो हमारी खाद में और भी अच्छे से काम करेंगे। तो दोस्तों आप मेरी बातें सुन रहे होंगे या चले गए होंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन आप बने हुए हैं तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देख के जाइए। अब बातों बातों में हमारा बैग ऊपर तक फिल हो चुका है, थोड़ी सी जगह बाकी है। अब जितनी भी पत्तियां बची हैं उनकी लेयर को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे ये आप देखिए, ये सरसों के पौधे थे जो सूख के, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पत्ती को आप मत फेंकिए दोस्तों, चाहे वो किसी भी पौधे की हो। इस तरीके से अगर आप स्टोर करके पत्तियों को रखते हैं तो आपको कहीं और से लाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर से हमने गार्डन की सूखी पत्तियां डाल दी हैं। अब जो ये गोबर है जिसमें केंचुए भी हैं, तो जितना भी मेरे पास है मैंने डाल लिया है। अगर आपकी खाद में केंचुए भी नहीं हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप बनाते हैं तो केंचुए अपने आप ही आ जाते हैं। अब लेयर को कंप्लीट करेंगे। 2 इंच तक हमने इसमें मिट्टी फिल करनी है। अभी ये ऊपर तक भर गया है, लेकिन जैसे जैसे ये खाद में विघटित होगा तो नीचे को दबने लगेगा और काफ़ी जगह हमारे बैग में फिर से बन जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे फिर से भर सकते हैं पत्तियों को। तो देखिए दोस्तों कितने सारे केंचुए इसमें हैं। तो मैं और नहीं भरूंगी, यहीं पे कंप्लीट करूंगी। खाद जल्दी बन के तैयार हो इसलिए हम डिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे जो कि हम घर पे ही बनाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक साथ दीजिए। अब बैग को पूरी तरह से मैं कवर कर लूँगी मिट्टी से। अच्छी मोटी लेयर आप ऊपर से मिट्टी की लगाइए। इस तरह से हमने पूरे बैग को फिल कर लिया है। एक बार आप दबा लीजिए अच्छी तरह से। इन छोटे छोटे तरीकों को हम अपनाते हैं तो आप देखिए, ना तो हमें कभी मिट्टी की कमी होगी ना खाद की। काफ़ी सरल तरीका है लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब खाद को जल्दी से डिकम्पोज करने के लिए मैंने तैयार किया है एक घर पे ही ऐसा डिकम्पोजर जो हमारी खाद को जल्दी से तैयार कर लेगा। तो उसके लिए आप छोटी सी बकेट लीजिए, उसमें पानी डालिए। ये है गुड़, तो 200 ग्राम तक आप गुड़ लीजिए। गुड़ को आप पानी में घोल के रख लीजिए लगभग 24 घंटे के लिए। मैंने चूरा बना के इसे रख लिया था तो ये बहुत जल्दी घुल के तैयार हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसे ओवरनाइट इसी तरह से रहने देंगे। अब अच्छी तरह से घुल जाने के बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जो कि है लस्सी। आपके पास 3-4 दिन पुरानी खट्टी लस्सी हो तो और भी अच्छे से इसमें काम करेगी। अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। अब जो ये घोल बन के तैयार हुआ है, जो भी हमारी खाद बनाने के लिए सूक्ष्म जीव होंगे तो उनके लिए ये खाना है। सूक्ष्म जीवों की तादाद इस लिक्विड को डालने से बढ़ेगी जो कि हमारी खाद को विघटित करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे, जिससे हमारी खाद बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा दोस्तों। गर्मियों के टाइम में 3 महीने में भी बनके तैयार हो जाती है, लेकिन आप 4 महीने का टाइम दीजिए तो बहुत अच्छी खाद आपको तैयार मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी डाल दिया है क्योंकि ये नीचे तक अच्छे से गीला नहीं हुआ था। अब हम इस बैग को इस तरह से बांध के रख लेंगे। 8 से 10 दिन के अंतराल में आपने बैग को खोल के इसकी नमी को देखना है। तो नमी बनाए रखने के लिए आप चाहें तो इसमें जो दाल चावल हम धोते हैं उसका पानी होता है तो उसको भी डाल सकते हैं। सिर्फ आपने नमी का ध्यान रखना है। इस खाद को आप छांव में रखिए। लगभग 4 महीने में बेहतरीन खाद आपको मिलेगी। तो आप देखिए, यहाँ पे मैं पलट के आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये खाद बनके तैयार हुई है। तो इस खाद की पहली विशेषता ये है कि हम डायरेक्ट इसमें पौधा लगा सकते हैं क्योंकि हमने खुद तैयार की है। इसमें मिट्टी भी डाली है, पत्तियां भी हैं, गोबर भी है। अगर आपके पास खाद की कमी है तो आप 25% इसमें मिट्टी मिला लीजिए, लेकिन मेरे पास तो इतनी ज़्यादा खाद है मैं डायरेक्ट ही इसमें पौधे लगाऊंगी। तो सारे ही पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से ये खाद बनके तैयार हुई है। आप ज़रूर से बना के देखिए। आप क्वेश्चन करते हैं, आपके पास बहुत बड़ा गार्डन है, पत्तियां भी हैं, लेकिन आप खाद नहीं बना पाते हैं, तो इस तरीके को इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसी तरह की भुरभुरी लीफ मोल्ड कंपोस्ट आपको तैयार मिलेगी सारे पौधों के लिए, जो बहुत ही फायदेमंद है। ठंडी खाद है तो गर्मियों में अपने किसी भी पौधे पे इस खाद का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक को देती हूँ यहीं पे विराम। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।